हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब जल में मिथाइल अल्कोहल डाला जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, कौन सा कथन सही है ये हम लोग को देखना है ना। नमक एवं मिथाइल अल्कोहल की तरह से व्यवहार, एक ही तरह से व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो भी अलग ही तरीके से ऑप्शन है। अच्छा कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जब जल में मिथाइल अल्कोहल डाला जाता है तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो किस वजह से घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा ना। ए या फिर दोनों। नमक और एवं मिथाइल अल्कोहल एक ही तरह से व्यवहार करता है। ऑप्शन बी इसलिए होगा क्योंकि ऑप्शन बी का 1 ये है ना। तो ये इसलिए डी हो जाएगा। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूना का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो CaO के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन बी, यह एक परंपरा है और इसका कोई रासायनिक औचित्य नहीं है। ऑप्शन सी, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है जो CaO के साथ अभिक्रिया करके निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन डी, मधुमक्खी का डंक क्षारीय होता है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग मैक्सिमम लोग इससे परिचित होंगे। जब मधुमक्खी काटते हैं तो उसके जगह पे हम लोग चूना लगाने के लिए कहते हैं। वो किस वजह से चूना लगाने के लिए कहते हैं, क्या कारण है, क्वेश्चन आप लोग का यही कह रहा है ना। तो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होते हैं जो कि चूना के साथ अभिक्रिया करने पे वो निष्क्रिय हो जाते हैं ना। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी सही। आज तो पता लग ही गया हो कि मधुमक्खी काटने पे लोग चूना लगाने के लिए क्यों कहते हैं। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ अभिकर्मित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, जिंक, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ अक्रमित किया जाता है। तो जिसके साथ अभिक्रमित किया जाता है वो है आप लोग का सल्फर। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीय पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। तरलीय पेट्रोल कहने का मतलब LPG, वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीय पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का मुख्य घटक है। तो आप लोग का जो मुख्य घटक वो हो जाएगा आप लोग का ब्यूटेन। ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मूलक द्रव्य है। ल्यूपिनाल, कैटेकोल, मेल या केमिनॉल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सम्मूलक द्रव्य है वो है आपका ऑप्शन है ल्यूपिनाल, है ना। ऑप्शन है ल्यूपिनाल। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आप लोग को इसको ध्यान से देखना है, समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है। पेनिसिलिन, अस्ट्रेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या नोवार्जिनल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है ये 4 ऑप्शन है, वो चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा दर्दनाशक है। वो आपका पेनिसिलिन है, वो अस्ट्रेटोमाइसिन है, वो आपका टेट्रासाइक्लिन है, वो आपका नोवार्जिन है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक है ना। दर्दनाक कहिए, दर्दनाशक कहिए, दोनों एक ही बात है। कौन सा यौगिक विटामिन सी तिल कहलाता है। फिनिल बेंजोइट, फिनिल एसीटेट, फिनिल सेलिसिलेट, मिथनाइल सेलिसिलेट। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यौगिक विटामिन सी तेल कहलाता है। तो जो विटामिन सी तेल कहलाता है वह हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, मिथाइल सेलिसिलेट यौगिक विटामिन सी तेल कहलाता है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका इसका। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है। सोल्ट संख्या से, ऑक्टेन संख्या द्वारा, ब्यूटेन संख्या द्वारा या सॉल्वेंट संख्या द्वारा।
तो जो पेट्रोल की गुणवत्ता को जो व्यक्त किया जाता है वो व्यक्त किया जाता है आपका ऑक्टेन की संख्या द्वारा, है ना। अब गुणवत्ता मतलब कि शुद्धि, कितना शुद्धि है, कितना मिलावटी है, इसको आपको ऑक्टेन की संख्या के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। CNG का मुख्य घटक है CO2, H2, N2, CH4, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कर रहा है CNG का मुख्य घटक है कौन है? CNG का मुख्य घटक, CNG का मुख्य घटक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी CH4। ऑक्सीजन अंधुनीय होती है, अंधुनीय का मतलब कि नॉन डक्टाइल, कांच में, सीमेंट में, मिट्टी में, केरासिन में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ऑक्सीजन अंधुनीय होती है, किसमें होती है? तो आपका वो जो ऑक्सीजन अंधुनीय होती है वो होता है आपका केरोसिन में। अंधुनीय कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब कि किसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता। तो वो केरोसिन तेल ऐसा है जिसको आप लोग मिट्टी तेल भी शायद समझते होंगे, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना होती है या मिनिमम होती है, कम से कम होती है। पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था कौन था? रेयॉन था, नायलॉन था, पॉलिएस्टर था या टेफ्लॉन था? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। जो पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था वो कौन सा था? आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन है रेयॉन था, है ना। रेयॉन एक ऐसा है जो कि आपका पहला सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? कोयला, डीजल, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ये चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को ये पता लगाना है कि सबसे जो कम मात्रा में जो पर्यावरण प्रदूषक करता है वो कौन है। ऑप्शन ये हो जाएगा आप लोग का हाइड्रोजन। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्यतः रूप से होते हैं जल, एथनॉल, एथिलीन, ग्लाइकोल, पृथ्वी अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज का मुख्यतः रूप से है, क्या है एंटीफ्रीज? वो है आप लोग का एथनिल ग्लाइकोल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आप लोग का। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक है चमड़ा, सोडियम क्लोराइड, वनस्पति तेल या कॉर्न स्टार्च, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक है कौन सा घटक है, कौन है घटक? तो वो है आप लोग का ऑप्शन डी कॉर्न स्टार्च, वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक है। निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी है कौन सा? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, मल्टोज, चारों में से कौन सा सबसे मीठी चीनी है? तो सबसे मीठी चीनी आपको हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। LPG का प्रमुख घटक है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है LPG का प्रमुख घटक है वो कौन है सबसे ज़्यादा प्रमुख घटक? तो वो LPG का प्रमुख घटक है वो ब्यूटेन, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का। ग्लूकोज का सूत्र क्या है यानी फार्मूला? C6H12O11, C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6, ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ग्लूकोज की फार्मूला हो जाएगा आप लोग का C6H12O6, ऑप्शन सी हो जाएगा C6H12O6। आप लोग को इस तरह क्वेश्चन है ना, दो चार सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, ये सब का छोटा छोटा फार्मूला आप लोग का रट लेना, क्योंकि एग्जाम में दो चार क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को जरूर मिलेगा। 110% श्योर है किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप लोग को रट लेना है। C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला आपको जिस तरीके से लगता है उस तरीके से आप लोग रट लिया कीजिए, है ना। ऐसे तो मैं 2-4 बार करवा ही दिया। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने की विघटनकारी अपसाधन कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विघटित कर देता है। क्या कर देता है? लकड़ी पर यह क्रिया करने की प्राप्त होगा, क्या होगा प्राप्त? चारकोल, तार, स्पिरिट ऑफ वुड, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ऊपर आपका एक क्रिया दिया है, क्रियाकलाप, वो आपको पता लगाना है क्या होता है। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी अपसाधन कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विघटित कर देता है। वो क्या करता है? तो चारकोल भी होगा, तार भी होगा, स्पिरिट
स्प्लिट ऑफ द वुड, यानी कि हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, ये सभी होता है ना। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय किसके सिवाय नहीं है? उच्च तापमान युक्त प्राकृतिक शीशा कार्बन का प्रकार है, कार्बन का एक रूप है, विशेष प्रकार का धातु है। क्वेश्चन कह रहा है हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय किसके सिवाय कुछ नहीं है? तो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, कार्बन का एक रूप है, इसके सिवाय वो कुछ नहीं है ना। इस ऑप्शन के इसके सिवाय कुछ नहीं है। देख रहे हैं क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला। बस आप लोग मन से देख लीजिए, तन से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। एक सेशन से नहीं होता, 2 सेशन करिए, और एग्ज़ाम जब आप लोग का नज़दीक आ जाएगा तब आपको इस तरह का पैटर्न क्वेश्चन वन वर्ड सॉल्यूशन टाइप का मैराथन लेकर आएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में देखने से जाने से 1-2 दिन पहले भी देख लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। गोबर गैस से मुख्यतः मिश्रित होता है। क्या होता है? मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। गोबर गैस का मुख्यतः मिश्रित होता है। गोबर गैस के साथ मिश्रित होता है तो होता है आप लोग का एसिटिलीन से मिश्रित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन हम आपको ऊपर भी करवाए थे। बस क्वेश्चन इस तरह का हम जानबूझकर 1-2 क्वेश्चन रिपीट लाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ब्लैंक लाते हैं कि आप लोग क्वेश्चन की फॉर्मेट को समझिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो आया आप रट ले, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो 1-2 क्वेश्चन नहीं पता चलता है, नहीं समझ में आता, उसको रट लीजिए कि लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग को ये करना होगा कि समझना होगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे भी वुड स्पिरिट कहा जाता है? वो मिथाइल अल्कोहल को, पावर अल्कोहल को, मिथाइल अल्कोहल को, या डिनेचर्ड अल्कोहल को। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑप्शन हो जाएगा जिसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, वो हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी हो जाएगा। माध्यम में न्यूनतम प्रकाश की गति निम्न में से किस में होती है? क्वेश्चन कह रहा है इस ऑप्शन में से किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगा? वो जल में होगा, निर्वात में होगा, कांच वायु में होगा, या कांच में होगा? कांच यानी शीशा, निर्वात यानी शून्य। शून्य कहने का मतलब जिस जगह पे कुछ ना हो, वायु भी ना हो, वैक्यूम हो एकदम। तो प्रकाश की मात्रा जिसमें शून्य होती है, न्यूनतम होता है, वो आपका कांच होता है ना। साफ आसमान के कारण नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भाई? प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आम मौसम में देखते होंगे, हाल फिलहाल जो ठंडी का मौसम जो चल रहा है, गर्मी का मौसम में भी, कि मौसम जब साफ होता है तो आकाश नीला दिखाई देता है। वो क्यों देता है? इसका वजह क्या है? इसका वजह है प्रकाश का परिकिरणन के कारण, है ना। इस वजह से है जो कि आसमान नीला दिखाई देता है। सीवी रमन को जिनके कार्य की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला वह घटना है क्या? किसका क्वेश्चन कह रहा है? सीवी रमन की जिनकी कार्य की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला वो घटना क्या है? विकिरण है, ध्रुवण है, परिकर्णन है, विवर्णन है, ये इनमें से कोई नहीं। तो सीवी रमन को जिस वजह से नोबेल पुरस्कार मिला वो है आप लोग का परिकर्णन, यानी ऑप्शन सी। परिकर्णन करने का मतलब क्या है? इसके जस्ट इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि मौसम साफ होने से बादल नीला दिखाई देता है। वो किस वजह से दिखाता है? प्रकाश का परिकर्णन के कारण। इसी वजह से सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। बस आप लोग को ये बताना है कमेंट में कि कब मिला था इनको नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। पृथ्वी की गति के कारण, क्योंकि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है, क्योंकि पृथ्वी से तारों की दूरी के साथ बदलती है। ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन 1 ए, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है ना, वो इस वजह से टिमटिमाते हैं। बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरते छोटे तेल की फिसलन शानदार रंग दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? विवर्तन है, ध्रुवण है, विवर्तन है, ये व्यक्तिकरण है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, है ना। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन एक रिपीट हो गया, कोई नहीं, चलिए।
क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से। बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरते छोटे तेल की फिसलें शानदार रंग दिखाई देता है, उसकी वजह क्या है? तो उसका वजह है व्यक्तिकरण। मृग मरीचक के कारण है क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत का समान तापमान, वायुमंडल में विभिन्न भागों का समान तापमान दोनों मतलब एक ही हो गया। वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान, वातावरण में चुंबकीय अशांति, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है मृचिका के कारण क्या होता है? वो होता है आपका वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किरणों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, ये घटना कहलाती है विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन लंबा है, आप लोग ध्यान से देखिए। किसी बाधा के ऊपर से नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का, कट करते हैं, इसका हो जाएगा आप लोग का बादल। किसी बादल के ऊपर से, एक और यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का बादल, है ना। कभी क्वेश्चन मिस प्रिंट की वजह से ये सब होता है, बट कोई नहीं, आप लोग को बता देते हैं। किसी बादल के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बादल के किनारे अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती हो जाएगा, ये विवर्तन हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। किसी बादल नहीं होगा, बादल की जगह पे बादल होगा, हम यहाँ पर आप लोग का लिख भी दिए है ना, लिख दिया है। किसी बादल के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बादल के किनारे से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, इसकी वजह है वो विवर्तन है, ऑप्शन ए। रसोई की कांच को मोटी पाउडर कुट डालने पर धुंधले क्यों दिखाई देती है? परिकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? क्वेश्चन कह रहा है रसोई के कांच को मोटे पाउडर कुट डालने पर धुंधला क्यों दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देता है वो परिकरण के कारण, है ना। आप लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा परिकरण। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में मिला नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, बोहर आइंस्टीन सांख्यिक, सापेक्षता का विशेषता सिद्धांत, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। आप लोग के एक क्वेश्चन ऑप्शन में एक आंसर आपको क्वेश्चन में मिल गया। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में, आप लोग को रट लेना। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। बस ये नीचे देखना किस वजह से मिला था, तो वो वजह है ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव की वजह से मिला था, है ना। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव की वजह से मिला था, वो आपका 1921 में मिला था नोबेल पुरस्कार। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, क्या होता है? पानी की छोटी बूंदे में सूर्य के प्रकाश का अवशेषण, पानी की बूंदे में माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, पानी की बूंदे का विवर्तन, पानी की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक, है ना। आमतौर पर बरसात के मौसम में देखते होंगे, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है, यानी कि 7 रंगों का रंग जो दिखाई देता है, वो किस वजह से दिखाई देता है, क्या कारण है इसकी वजह? तो वह है पानी की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। किसे एक समुद्री जानवर भी कहा जाता है? एक समुद्री जीव को, एक जलीय पौधे को, एक स्थलीय रोग को, एक जलीय पौधे को, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन दो बार ऑप्शन रिपीट हो गया है, तो समुद्री जानवर जो कहते हैं वो हो जाएगा आप लोग का, और एक जलीय पौधे ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी भी हो जाएगा सही, एक जलीय पौधे, है ना। यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा, क्यों 2 ऑप्शन इसलिए क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही तरह से, एक जलीय पौधे को समुद्री जीव कहते हैं, जीव जानवर। संवहनी यानी वैस्कुलर पौधे में पानी के ऊपर किस ऊतक के माध्यम से जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टम टिश्यू, जाइलम टिश्यू, है ना। पौधे में जो पानी जो जाता है वो किस कारण से जाता है, किसके द्वारा जाता है, किसके माध्यम से जाता है? वो जाता है आपका जाइलम टिश्यू के द्वारा, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी सही। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि फ्लोएम के द्वारा क्या जाता है, ये हम बता देते हैं, ये जाता है आहार, है ना।
इसके द्वारा आहार। जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम से जाता है वो आहार यानी कि भोजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सिसोम में, है ना। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहलाती है, क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलाइसिस कहलाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। ये इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। पौधे व पेड़ खाना जो तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को कहलाता है ऑप्शन डी फोटोसिंथेटिक्स, है ना। आप लोग यहाँ पर ध्यान देने के योग्य है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी किसी किन्हीं लोग को फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन दोनों में से क्या? तो भाई यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कर रहा है, पौधे की लंबाई के लिए ये चारों में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? उसके बिना भी पौधे की लंबाई बढ़ जाता है। तो जिसके बिना पौधे की लंबाई बढ़ जाता है वो है आपका सोडियम। सोडियम एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना भी पौधे की लंबाई बढ़ जाता है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? सोना है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, कोबाल्ट है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल में धातु पाया जाता है वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर होकर कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है? श्वसन कराती है, ज्वालामुखी उद्गार, कार्बनिक पदार्थ कुछ है, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर होकर कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है? तो जिस वजह से ऑक्सीजन नियंत्रित होता पृथ्वी पे, वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी। मूत्रीय किडनी द्वारा रक्त को पृथक किया जाता है, किससे किया जाता है? ऑक्स से किया जाता है, अमाशय से किया जाता है, लीवर से किया जाता है, मूत्र से किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहने करती है, जो हम लोग जब पेशाब करते हैं तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? रक्त और मूत्र को, तो वो किया जाता है मूत्र द्वारा। लीवर किडनी होता है उसके द्वारा छानने की प्रक्रिया से अलग होता है ना, दोनों अलग अलग दिशा में वाहन करते हैं। विक्र में मूत्र की मात्रा नियंत्रित कौन सा हार्मोन्स करता है? TSH, ACTH, FSH, ADH, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है, विक्र में मूत्र की मात्रा को नियंत्रित कौन सा हार्मोन्स करता है? तो वो जो नियंत्रित करता है वो करता है ADH। फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, मतलब निषेचन, अंडे की झिल्ली द्वारा, निषेचन अंडे द्वारा, शुक्राणु द्वारा, अंडाशय द्वारा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है। फर्टिलाइजेशन संपन्न किसके द्वारा होता है? वो होता है शुक्राणु के द्वारा संपन्न होता है, यानी ऑप्शन सी। पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा या बी होगा या ए बी या ए बी या ओ या ए या बी? तो अगर पति का ब्लड ग्रुप ए है, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ए बी भी हो सकता है, या ओ भी हो सकता है। आप लोग को फिर से दोहरा रहे हैं, आप लोग का जो भी आप लोग का ये जीके ये NTPC में 30 मार्क्स का रीजनिंग, 30 मार्क्स का मैथ, 40 मार्क्स का जीके GS में जितना भी संपूर्ण सिलेबस है वो हम आप लोग का कंप्लीट वे में करवाएंगे। आप लोगों को कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, खड़बड़ाना नहीं है, आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है। चाहे जो हो जाए, लंबी मैराथन लेना पड़े, बिल्कुल हम लेंगे, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखते रहिए। अभी फिलहाल आप लोग का साइंस का सीरीज चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे सब तरह का ही सीरीज चलेगा। बस साइंस का हम पहले कंप्लीट कर लें, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखते रहिए। लोहे में जंग लगने पर उसके भार क्या होता है? लोहा में जंग लगता है तो उसका भार एक ही वैसा ही रह जाता है, या कुछ समय तक बढ़ता है, या
घटता है फिर बढ़ता है, या बढ़ता है फिर घटता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसका बढ़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ समय तक बढ़ता है, क्वेश्चन ऑप्शन आपका ये भी रखता है सिर्फ बढ़ता है तो वो भी होगा, है ना। आप लोग को ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर देना है। आहार में नमक के मुख्य उपयोग है, क्या है भाई? पानी में स्वाद तथा कणों में घुलनशीलता में वृद्धि, भोजन के स्वाद को बेहतर बनाना, भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को थोड़ा मात्रा में उत्पादन, खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान करना, ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है, यानी भोजन, आहार यानी भोजन, उसमें नमक का मुख्य उपयोग क्या है? तो जो मुख्य उपयोग है वो है पानी में स्वाद तथा कणों की घुलनशीलता की वृद्धि करना, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियाँ की तरह कठोर नहीं होते हैं परंतु नर्म और मोड़े जा सकते हैं, वो क्या है? टेंडन है, लिगामेंट है, उपस्थियाँ हैं, टेंडन है, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है कंकाल का वो हिस्से जो हड्डियाँ की तरह तो मजबूत नहीं होते हैं यानी कठोर नहीं होते हैं परंतु नर्म और मोड़े जा सकते हैं, वो है ऑप्शन सी उपस्थियाँ, है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अच्छे से करिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको एक ऑप्शन ये पता लगाना कि कौन सा सही नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और मांसपेशियाँ तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी और पत्तों की द्वारा घाव ठीक न होने के कारण विटामिन सी के लक्षण है। ऑप्शन सी मसूड़ों में रक्त बहना तथा दांतों को गिरना विटामिन 12 के लक्षण है। ऑप्शन डी विटामिन B6 की कमी के कारण त्वचा में जलन, सड़न, शक्ति में असमानता तथा ऐंठन होती है। ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो भाई जो ऑप्शन सही नहीं है वो सभी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, बस एक ऑप्शन जो सही नहीं है वो सही है आपका सी। ऑप्शन सी नहीं है, मसूड़े से रक्त बहना तथा दांतों को गिरना विटामिन B12 के कमी के कारण लक्षण, ये नहीं है, ये बिल्कुल क्वेश्चन रॉन्ग है। बाकी आपका सभी जो रॉन्ग है वही सही होगा। वही सही इसलिए होगा कि आपका क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, यानी कि जो गलत है वो सही होगा, बाकी तीनों सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बिल्कुल बात सही है। मांसपेशियाँ तथा जोड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी, पत्तों द्वारा पाप ठीक ना होना विटामिन सी के लक्षण है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन डी भी सही है, विटामिन 6 की कमी के कारण त्वचा में जलन, सड़न, शक्ति असामान्य ऐंठन होती है, भी बात सही है। तो ठीक है, इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि 45 में से कितना सही हुआ। 46 क्वेश्चन था आज का। और इसी तरह बने रहिए और बस अपने आप को पॉजिटिव करके रखिए, किसी भी तरह का कोई प्रशासन के द्वारा हेजिटेट नहीं होना है, अपने अंदर दृढ़ता साहस बढ़ा कर रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।